कैंसेरियंस अगर टाइम बिहेवियर की तर्ज पर पैरेलल टू द नेचर अपने प्लान्स बनाएं तो कामयाबी मुकद्दर बनती जाएगी कैंसेरियंस के लिए। किन चीज़ों को परफॉर्म करना है, किन चीज़ों से रुकना है, बीच की बात नहीं होगी। वाइट ब्लैक दो डिसीजन, ग्रे एरियाज खत्म होंगे लाइफ के। दैट इज बिग वन कैंसेरियंस। दिस इज द रियल फेवर बाय द सोलर सिस्टम टू गिव यू सडन गेन्स। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मंथ ऑफ मई में होने वाले एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल्स जो कैंसेरियन नेचर में नई तरह की थिंकिंग, नई तरह की प्लानिंग, नई तरह की अट्रैक्शंस एंड इवन नई तरह की प्लानिंग्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। कैंसेरियंस आर टू इमोशनल इन द मंथ ऑफ मई बिकॉज द प्लैनेट ऑफ इमोशन वीनस आपके पहले एंगल पर आ जाएगा और वीनस आपके पहले एंगल पर 19 मई को आएगा। दिस इज़ एन आइडियल टाइम फॉर योर पीस एंड प्लेजर, फॉर योर कंफर्ट, फॉर योर इंटरेस्ट, दिलचस्पियाँ। आप जिंदगी में चाहते क्या थे, आपकी ड्रीमी सिचुएशंस आपके सामने आएंगी। लाइक प्यार बढ़ेगा, नेमतों से फ़ायदा या नेमतों को इस्तेमाल करते हुए खुशी महसूस करेंगे। फैमिली की वेलफेयर के लिए आसाइश भरे डिसीजंस ले सकेंगे। मोहब्बत में एकदम से तेज़ी आएगी, ज़्यादा पावरफुल कमिटमेंट्स हो सकेंगी। रिलेशनशिप क्राइसिस रिपेयर होंगे। नाराज़गी या फिर कंप्लेंट्स ये जाती रहेंगी एंड यू बिकम इमोशनल बट विद ब्रेवरी, बहादुरी के साथ। एंड वीनस की ये पोजीशन आपके लिए टीम वर्क को भी जन्म देगी। अगर आप अकेले अपनी एक्सपर्टीज से ऑटो मोड पर चल रहे हैं, बहुत अच्छे अंदाज से अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, बहुत अच्छे अंदाज से अपनी जॉब को रन कर रहे हैं, बहुत अच्छे अंदाज से अपनी फैमिली को रन कर रहे हैं, इन्हीं एक्सपर्टीज़ में आप मज़ीद जिद्दत लाते हुए कारोबार को बढ़ा सकेंगे, टीम को बढ़ा सकेंगे, प्रॉफिट्स को बढ़ा सकेंगे एंड इवन आप खुद सिर्फ मैनेजरल लेवल पर काम करेंगे एंड आपकी जगह दीगर लोग आपके एजेंडास को फुलफिल कर रहे होंगे। दिस इज़ द मंथ ऑफ मई। देयर इज़ अनदर पॉजिटिव थिंग आपके लिए। मरकरी इब्तदाई दिनों में तो थोड़ा आपको तंग करेगा, तंग भी नहीं करेगा बल्कि वो आपको नए प्लान्स पर उकसाएगा, तो आपके अंदर तड़प पैदा होगी कि कुछ नया किया जाए। मरकरी के इस महीने दो बिहेवियर रहेंगे। एक बिहेवियर ये है कि वो आपके 11th एंगल पर होगा, पॉजिटिव है 11th एंगल पर, और वहाँ आप चीज़ें लर्न करेंगे, मैनेज करेंगे, क्रिएट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, डील्स करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे एंड इमेज अच्छा होगा। उसके अलावा भी जो माइंड की फॉग थी, जो जहन में धुंध छाया रहता था, वो सब छट जाएगा एंड यू विल बी सो क्लियर इन योर प्लान्स एंड एग्जीक्यूशंस। बट जब दूसरा फेज 14 दिन के बाद शुरू होगा 18 मई को, एट दैट टाइम मरकरी इज ऑन योर 12th एंगल और वो 12th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। दैट मीन्स यू आर आइडियल in your clarifications, in your differentiations, अच्छे और बुरे की तमीज़ करना, अपने और पराये की तमीज़ करना, किन चीज़ों को परफॉर्म करना है, किन चीज़ों से रुकना है, बीच की बात नहीं होगी। वाइट ब्लैक दो डिसीजन, ग्रे एरियाज ख़त्म होंगे लाइफ के एंड नॉट ऑन द बेस ऑफ जस्ट इमोशंस, ऑन द बेस ऑफ मेरिट्स, on the base of reality, on the base of your calculations. So mind इतना क्लियर होगा कि आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका अपना कौन है, मुनाफा बख्श कौन से कारोबार हैं, कौन से प्लान सही हैं, किन प्लान से किनारा कश होना चाहिए, कौन सी आदतें अपनानी चाहिए, किन आदतों को छोड़ देना चाहिए। ये सब मरकरी इसी मई के महीने में, आफ्टर मिड ऑफ मई, जब मरकरी एग्जॉल्टेड होगा, उस वक्त आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियरी होगा। उससे पहले ये लीगल मैटर्स को कवर करेगा, उससे पहले ये आपकी तालीमी सरगर्मियों को कवर करेगा, लेकिन उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी के नए रूल्स अपनाना शुरू करेंगे।
फिर सूरज 21 मई को आपके 12th एंगल पर आ जाएगा। दिस इज लिटिल बिट स्लो सिचुएशन फॉर द सन, बट ये ऐसी स्लो सिचुएशन है जिसे दीगर प्लैनेट्स कवर कर रहे हैं। तो सूरज का 12th एंगल पर आना कोई ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं होगा, आप फैसले प्रॉपरली करते रहेंगे। सूरज की यही जिम्मेदारी थी। अनफॉर्चुनेटली सूरज 12th एंगल पर जाकर फैसलों में मददगार साबित नहीं होगा, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट मरकरी कर देगा। अनफॉर्चुनेटली सूरज 12th एंगल पर जाकर मल्टीटास्किंग नहीं करने देता, लेकिन वीनस की कैंसर आपके फर्स्ट एंगल पर आने से वो मल्टीटास्किंग स्किल्स भी आपको मिल जाएंगी। तो सूरज इस 12th एंगल पर ज़्यादा तंग कर नहीं पाएगा आपको। लिहाजा इन 30 दिनों में आप अपने रूटीन को सस्टेन करने में कामयाब रहेंगे, चाहे सूरज आपको सपोर्ट ना भी करे। अदरवाइज प्लैनेटरी एक्शन काफ़ी हाई लेवल पर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके लिए मार्स 11th एंगल पर होगा। दैट इज एन अदर पॉजिटिव न्यूज़। यू गेट द वर्क स्टैमिना, यू गेट द मस्कुलर एबिलिटीज़, यू गेट द कैरियर ओरिएंटेड अचीवमेंट्स। जो प्लान्स पिछले 6 हफ्तों में बने हैं, उन प्लान्स का रिकग्नाइज होना, लोगों का एडमायर करना, लोगों का आपके प्लान्स के साथ जुड़ना, पार्टनरशिप्स ऑफर करना, आपकी अपनी फेम नेम में इजाफा होना, दिस इज़ ऑल पॉसिबल बाय द सपोर्ट ऑफ मार्स। और मार्स जब नए एंगल पर जाता है तो कम से कम 6 से 7 हफ्ते तो रहता है। सो इट मीन्स कि अगले 6-7 हफ्ते 2 साल के बाद आपके लिए ये 11th एंगल पर है और पॉजिटिव है। इसमें कंपटीशन के विन करने के चांसेस भी बनते रहेंगे। फिर 17 मई को नया चांद भी होगा। जिलहज का चांद है ये। जिलहज मतलब ईद उल अजहा वाला चांद। 10 दिन बड़े शुरू हो जाएंगे, वो अलग स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्रिएट करते हैं। एंड फिर ऑब्वियसली ईद की खुशियाँ भी इसी सीज़न में 10 दिनों में आ जाएंगी। 17 से शुरू हुई तो 27-28 को ईद होनी चाहिए। कहीं एक दिन चांद पहले होता है, कहीं एक दिन बाद, बहरहाल वो भी आपके लिए फेवरेबल होगा। फिर जुपिटर इज ऑन योर फर्स्ट एंगल, दैट इज बिग वन कैंसेरियंस। दिस इज द रियल फेवर बाय द सोलर सिस्टम टू गिव यू सडन गेन्स, टू गिव यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव रिवॉर्ड्स। प्लान कुछ किया होगा थोड़ा सा, लेकिन कहीं ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे। And Saturn is in your career area, so your sixth sense is very high, your extrasensory perceptions are very high, your judgmental abilities are very high, your calculations are very high. So उम्मीद है Saturn आपके कैरियर के तमाम इश्यूज को सॉल्व कर देगा। And Uranus is also on your 11th angle for 7 years. अब 2033 तक आप अपने आप को कई तरह से ग्रोथ में देखेंगे। मैंने ये सब जो प्लैनेट इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे थे, इसमें मैंने इनफरादी तौर पर जो पेशंगोइयाँ बन सकती थी वो मैंने बताई। बट जब सब प्लैनेट इकट्ठा काम कर रहे होंगे तो कुछ और एक्स्ट्रा भी मिलेगा। फेवर ऑफ माइंड एबिलिटीज़, फेवर ऑफ इमोशंस, फेवर ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, फेवर ऑफ नॉलेज, फेवर ऑफ सिक्स सेंस, फेवर ऑफ जजमेंटल एबिलिटी, फेवर ऑफ रेवोल्यूशन बाय द यूरेनस। ये सब मिलकर क्या कर सकते हैं? पहला फ़ायदा, आपकी हल्काए अहबाब, उनकी तादाद, दोस्ती की तादाद, आपके मिलने जुलने वालों की तादाद बढ़ती जाएगी। सो आपका सर्कल, आपका सोशल सर्कल मस्ट इंक्रीज इन द मंथ ऑफ मई इंशाल्लाह। दिस इज द फर्स्ट कंबाइन एडवांटेज। द सेकंड कंबाइन एडवांटेज, यू थिंक डिफरेंटली। लोग या आप खुद जो चीज़ें सोचा नहीं करते थे, या सोच पाते नहीं थे, या सोचना चाहते नहीं थे, अब आपको ये वक्त उकसाएगा कि आपको रूटीन से हटकर भी कुछ सोचना है और फ्यूचर को सिक्योर करना है, स्पीड को बढ़ाना है, कामयाबियाँ तेज़ी से हासिल करनी है। इनकलाबी तब्दीली आने वाली है मई में। द नेक्स्ट थिंग इज़ सोशल अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ करेगी। लोगों की तरफ से दावतनामे, आपका इवेंट्स को अटेंड करने की सलाहियत, या फिर एज अ एडवाइज़र, एज अ गेस्ट, एज पब्लिक डीलर आपको इवेंट्स को में हिस्सा लेना पड़ेगा मई में। द नेक्स्ट थिंग इज़ योर लीडरशिप विल बी इंक्रीज। इफ़ यू आर एवरेज टाइप ऑफ मैनेजर, एवरेज टाइप ऑफ लीडर, जो चीज़ें आसान होती हैं आप उनके फैसले ले लेते हैं, जो चीज़ें आसान नहीं होती आप अवॉइड करते हैं, इन द मंथ ऑफ मई आप एवरेज नहीं रहने वाले। आप एक बेहतरीन लीडर बन के उभरेंगे, जिस लेवल के भी हों। आप फैमिली में
दो चार लोगों को अपने फ़ैसलों से रन कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड कि वो बेहतरीन फ़ैसले होंगे। आप एक कंपनी को चला रहे हैं, आप एक बिज़नेस को चला रहे हैं, आप किसी इदारे को चला रहे हैं, आपके फ़ैसले अहमियत इख्तियार करते जाएंगे और वो अहमियत आपके फेम की वजह भी बनेगी। लोग आपके प्लान्स पर डिपेंडेंट होने लगेंगे, मतलब उनको यकीन आने लगेगा कि आप ही सही प्लान करेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज़ आपकी पॉपुलैरिटी, आपका फेम, आपका फेस वैल्यू इंक्रीज़ करेगा। एंड लास्टली आप अपनी लाइफ के जो गोल्स हैं उनको सीरियसली कंसीव करने के लिए अफेक्टिव एफर्ट्स करना शुरू कर देंगे। लापरवाही का खात्मा ही समझिए इन द मंथ ऑफ मई इंशाल्लाह। सो ऑल दीज इवेंट्स आर पॉजिटिव फॉर द कैंसेरियंस, for Cancerian personality, for Cancerian financial freedom, for Cancerian family life, for the Cancerian comfort, for the new goals, for the popularity, for the decisions, for the career, for the teamwork। क्या चीज़ ऐसी है जो कैंसेरियन को अभी भी बॉदर करती है? अगर कोई कैंसेरियन इस वक्त अपने अंदर में अभी भी उलझा हुआ है तो दैट मीन्स उसके अंदर कोई डर है जो उसे खुल के जीने नहीं दे रहा। उस डर को पहले खुद दूर करने की कोशिश करिए विद योर ओन विल, विद योर ओन स्किल्स, विद योर ओन अवेलेबल रिसोर्सेज। अगर आप करने में कामयाब हो गए तो दैट मीन यू प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर स्ट्रॉन्ग। बट अगर आप प्रूव करने में कामयाब नहीं हुए और चीज़ें उलझती ही चली जा रही हैं तो फिर उसे ज़्यादा उलझाए नहीं, ख़तरनाक हद तक ना उलझा दीजिए। कोशिश करिए सूरह शम्स की तिलावत करिए दिन में 5 दफ़ा। एंड बीइंग अ कैंसेरियन, रूबी उर्दू में याकूत कहते हैं, इज़ एन आइडियल स्टोन टू रिपेयर योर इनर फियर्स। सो रूबी पहने, साउथ अफ्रीकन 10 कैरेट इनफ रहेगा, अफ़गानिस्तान रूबी 10 कैरेट पहने, कश्मीर रूबी, इट्स एन एक्सीलेंट रूबी जिससे आपको फ्रेंडली बूस्टर्स मिलेंगे, कॉस्मिक एनर्जी एज अ कैटलिस्ट। फिर भी पहले कोशिश करिए कि अच्छे ग्रेड्स के रूबी बाय करिए। रूबी नेचुरल होते हैं लेकिन लोअर ग्रेड भी होते हैं जिनमें इम्प्योरिटीज़ होती। लेकिन अगर अच्छे ग्रेड के रूबीज़ आपको ना मिल सकें तो फिर आप एस्ट्रोजेम लिमिटेड जो हमारा ऑनलाइन स्टोर है उस पर जाकर बेहतरीन रूबीज़ रिजनेबल प्राइजेस पे दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने कोशिश की कि मई के महीने में जितनी भी नेमतें जिस अंदाज से भी खुलने वाली हैं आपके सामने, उसको आसान अल्फाज में, आम फहम अल्फाज में आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाए। फिर भी अगर मैं किसी चीज़ को बयान करने में नाकाम रहा हूँ तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा वहीं उसका आंसर कर दूँ। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैंसेरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।